Hello student, today we will learn pandas data structure. So first we will see what is data structure. A data structure is a particular way of storing and organizing data in a computer to suit a specific purpose so that it can be accessed and work within appropriate ways. So student, pandas provide and deal with the following three data structure: series, data frame and panel. First we will see series. Series is a one-dimensional data structure storing homogeneous mutable data. So series is a one-dimensional data structure and it store only same data type value, and also you can change its value. It can contain any data type including integer, float, string and Python object. सो स्टूडेंट, सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सेम प्रकार के डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है. वह वैल्यू क्या हो सकती है? वह वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है और कोई ऑब्जेक्ट भी आपकी हो सकती है. एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट. आप यहां देख रहे हैं कि सीरीज एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर सेम डेटा अपन ने यहाँ पे स्टोर कराया, यानी कि अपन ने क्या कराया, देखिए सभी आपकी क्या है, यहाँ पे ये कैरेक्टर्स आपने स्टोर यहाँ पे कराए. तो सभी का डेटा टाइप क्या है? सभी का डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, आपका सेम है. नाउ सी हाउ वी कैन क्रिएट सीरीज. सो स्टूडेंट, देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट सीरीज. सो हम बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं. सो सबसे पहला अपन लेते हैं क्रिएट ए सीरीज यूजिंग लिस्ट, यानी कि लिस्ट के माध्यम से किस प्रकार सीरीज को बनाया जाता है. स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हम समझते हैं सीरीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सीरीज फंक्शन का यूज करना पड़ता है. और ये जो सीरीज फंक्शन है, ये सीरीज फंक्शन कहां पे है? ये सीरीज फंक्शन हमारी पांडास की लाइब्रेरी के अंदर है, जिसे हमें वहां से क्या कर सकते हैं, यूज करना है. अब वहां से जब यूज करना है तो पहले उस लाइब्रेरी को अपन को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है. जब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया जाता है तब आप उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो यहां पे हमें सीरीज बनानी है. सीरीज बनाने के लिए सीरीज फंक्शन का यूज करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए लिखा जाता है इंपोर्ट पांडास एज पीडी. पीडी इज ए अलाइसेंस नेम, ऑल्सो यू कैन चेंज इट्स नेम. ये नाम इसलिए रखा जाता है कि भाई आपको यहां पे पूरा बड़ा बार बार पांडास जो है वो पूरा नाम नहीं लिखना पड़े, इसलिए आप इसका एक छोटा नेम बना सकते हैं. जैसे मैंने यहां पे क्या बनाया है, एज पांडास एज पीडी. तो जब भी मुझे पांडास को यूज करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे पीडी का लिखूंगा. अब देखिए यहां पे सबसे पहले अपन ने इंपोर्ट कराने के लिए लिखा इंपोर्ट पांडास एज पीडी. इसके बाद एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर से वैल्यू, आप जैसे जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें राइट से लेकर के वैल्यू लेफ्ट में ट्रांसफर होती है. यहां पर अपन ने लिखा पीडी डॉट सीरीज, यानी कि ये सीरीज जो फंक्शन है, ये सीरीज फंक्शन कहां से इंपोर्ट हो रहा है, ये यहाँ पे पांडास की लाइब्रेरी से. तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेसिंग ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे लिखा है पीडी डॉट सीरीज. और उसके बाद फंक्शन ओपन किया और फंक्शन के अंदर अपन ने यहाँ पे एक लिस्ट को क्या कर दिया, लिस्ट को यहाँ पे अपन ने पास कर दिया. और इसके लिस्ट के अंदर अपन ने आर्गुमेंट यानी कि डेटा पास किया 10, 20, 30 एंड 40. लिस्ट को क्लोज किया और उसके बाद अपन ने यहाँ पे सीरीज फंक्शन को क्लोज कर दिया. अब ये अपना जो भी सीरीज अपन ने क्रिएट करी है इसको अपन ने किस में ट्रांसफर कर दिया, एक एस नाम के वेरिएबल के अंदर अपन ने इसको सेंड कर दी. अब अपन जब भी प्रिंट कराएंगे एस को, तो एस क्या प्रिंट करेगा, अपनी सीरीज को प्रिंट कर देगा अलोंग विथ इट्स इंडेक्स नंबर. ओके गाइस, ओके लेट्स चेक इट. स्टूडेंट, मैंने यहां पे पाइथन आईडीएली ओपन कर रखा है. यहां मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं और ये मैंने आईडीएली पे इसको पेस्ट कर दिया. अब इसको रन करा करके अपन देखेंगे कि क्या अपनी सीरीज जो है वो क्रिएट होती है या नहीं होती है. देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमने जो सीरीज बनाई थी, देखिए यहां पे इसका आउटपुट भी लिखा है, वही आउटपुट आपका यहां पे शो हो रहा है.
along with its index number 0, 1, 2, 3 और 10, 20, 30 और 40। इसका मतलब आपकी लिस्ट सीरीज जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट ए सीरीज यूजिंग लिस्ट विथ डिफरेंट वैल्यूज। स्टूडेंट यदि आपने लिस्ट के माध्यम से सीरीज को बनाया, लेकिन लिस्ट के अंदर आपने डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को आपने स्टोर कर दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सीरीज के अंदर आपका क्या होगा? यहां पे सबसे पहले अपन ने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया और यहीं पर एस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर अपन ने सीरीज को असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा असाइन करेंगे। तो यहां पे अपन ने लिखा pd डॉट सीरीज और फंक्शन के अंदर, सीरीज फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करे 10, 20, 30। अब देखिए स्टूडेंट 10, 20 और 30 जो है वो अपना डेटा किस प्रकार का है? वो अपना डेटा है इंटीजर टाइप का, जबकि यहां पे लिस्ट विथ डिफरेंट वैल्यू। अब यहां पे देखो डिफरेंट वैल्यू हो गई, ये तो हो गई आपकी इंटीजर वैल्यू और 40.5 आपकी क्या हो गई? आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। सो स्टूडेंट जैसे कि अपन जानते हैं कि सीरीज जो है वो क्या करती है, वो केवल आपकी होमोजीनियस वैल्यू को ही स्टोर, इट विल स्टोर ओनली होमोजीनियस वैल्यू। तो वो होमोजीनियस वैल्यू स्टोर करेगी। तो जैसे ही हम इसे रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, आपकी जो भी फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू है उसी के बेस पर सभी वैल्यूज को किसमें कन्वर्ट कर देगा? इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं कि सबके पीछे यदि 0, 0 लगा दिया तो वैल्यू की वैल्यू तो वही रहेगी इस वजह से। लेकिन देखो प्रिंट जब हो रही है तो आपका पूरा डेटा आपका क्या है? सेम डेटा टाइप का, यानी कि सभी किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर आपका कन्वर्ट हो गया है। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट यहां पर जब इसे रन कराया मैंने तो यहां पर वैल्यूज क्या प्रिंट हो रही है? सभी वैल्यूज जो है वो कन्वर्ट हो गई किसमें? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर आपकी वैल्यूज कन्वर्ट हो गई। जबकि यहां पे आप देख रहे हैं अपनी जो 3 वैल्यूज थी वो इंटीजर टाइप की थी और 1 वैल्यू जो थी वो किसकी थी? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की थी। तो इसने सभी वैल्यूज को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को अंदर कन्वर्ट कर दिया। इससे अपने रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्रिएट ए सीरीज यूजिंग लिस्ट विथ एक्सप्लिसिटली इंडेक्स वैल्यूज। इसका मतलब स्टूडेंट यदि आपने देखा कि अभी अपन जब भी सीरीज को प्रिंट करा रहे थे तो इंडेक्स वैल्यू ऑटोमेटिकली आ रही थी जो 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5। यदि आप इसकी इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो अभी आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मेथड आपका सेम रहेगा। सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद एक वेरिएबल जिसके अंदर सीरीज बनानी है अपन ने सीरीज बनाया और अपन ने यहाँ पे pd डॉट सीरीज यानी कि सीरीज फंक्शन को यूज किया है। इस सीरीज फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट के माध्यम से वैल्यूज को क्या कराया है? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए हैं 10, 20, 30, 40 और लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं? इंडेक्स की वैल्यू भी देना चाहते हैं। देन इफ यू वांट टू राइट इंडेक्स वैल्यू देन वी विल राइट हियर फर्स्ट वी विल सेपरेट list and index with comma symbol. Then after we will write index equals to and also pass in a list argument your list index value। यानी कि आपको यहां पे क्या करना है? आपकी लिस्ट की जो भी लिस्ट के अंदर आप चाहते हैं कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम चाहते हैं कि इंडेक्स वैल्यू जो होनी चाहिए वो ABCD होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्या आती है? 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन आप चाहते हैं कि इसकी इंडेक्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आनी चाहिए, यानी कि ABCD आनी चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे? इंडेक्स इक्वल्स टू आवर वैल्यू। सो आई असाइन हियर ABCD, देन आफ्टर वी विल प्रिंट आवर सीरीज। ओके स्टूडेंट लेट्स चेक। देखिए यहां पर स्टेटमेंट लिखा, इसके अंदर अपन ने सीरीज के अंदर लिस्ट को पास किया और इंडेक्स के अंदर वैल्यूज को यहां पे इंडेक्स की वैल्यू असाइन कर दी। इंडेक्स अपन को क्या चाहिए? ABCD और उसके बाद अपन ने सीरीज को प्रिंट करा दिया। चलिए चेक करते हैं। देखिए अब यहां पर आपका डेटा की वैल्यू आ रही है। डेटा की वैल्यू जो आपने पास करी थी लिस्ट के अंदर 10, 20, 30, 40 और यहां पे आपकी इंडेक्स की वैल्यू आ रही है जो भी आपने यहां पे लिखी थी ABCD। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट क्रिएट ए सीरीज यूजिंग 2 डिफरेंट लिस्ट।
इसका मतलब यदि आपके पास दो लिस्ट बनी हुई हैं और दो लिस्ट के अंदर एक के अंदर आपका डेटा है और एक को आप एज ए इंडेक्स के रूप में यदि यूज करना चाहते हैं तो किस प्रकार हम उसके माध्यम से सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर स्टूडेंट, फर्स्ट आई इंपोर्ट अवर pandas library, then after create a series in a month variable and passing argument January, February, March and another list is day and here is passing its value 31, 28 and 31। यहाँ पे दो लिस्ट बनाई है, एक मंथ की और डेटा की। मंथ के अंदर मंथ के नेम पास कराए हैं और डे के अंदर इसके अपने जो डेज हैं वो अपन ने पास कराए हैं। अब इन्हें अपन एक सीरीज के अंदर यूज करना है तो अपन ने एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल के अंदर सीरीज फंक्शन के अंदर दोनों को एज ए इंडेक्स, डे को अपन क्या करेंगे जो है वो इंडेक्स के रूप में यूज करेंगे और जो मंथ है उसको अपन डेटा के रूप में यूज करेंगे। तो अपन ने डे के अंदर, सीरीज के अंदर सबसे पहले पास किया डे और कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू मंथ। तो अपने इंडेक्स क्या हो जाएंगे, आपके मंथ आपके यहां पर हो जाएंगे। तो यहां पे अपन ने क्या पास किया 31, 28, 31, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके स्टूडेंट, चलिए चेक करते हैं इसे। मंथ अपन ने पास किए यहां पे जैन, फेब, मार्च और डेज 31, 28, 31। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपके जैन, फेब और मार्च, जैन, फेब और मार्च अपन ने क्या किए हैं इंडेक्स के रूप में यहां पे किए हैं। देखिए इंडेक्स में, इंडेक्स इक्वल्स टू मंथ है तो मंथ अपने क्या हो गया जनवरी, फरवरी और मार्च इंडेक्स की जगह पे आ रहे हैं और आपके जो डेज हैं वो आपके डेटा की जगह पे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। आप चाहें तो इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आपने यहाँ लिखा इंडेक्स इक्वल्स टू डेट भी करके अपन यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका आउटपुट यहाँ पर आ रहा है वही आउटपुट कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि इन्हें आपने इंडेक्स के रूप में यूज किया है और आपने डेज को एज ए डेटा के रूप में यूज किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब यदि आप सीरीज बनाना चाहते हैं लेकिन उस सीरीज के अंदर पूरा डेटा आपका जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू यदि आपको पूरी सीरीज के अंदर आपको रखनी है तो उसे किस प्रकार से अपन सीरीज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अपन सीरीज फंक्शन को यूज करेंगे और सीरीज फंक्शन को यूज करने के बाद हम उसकी फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास करेंगे। अब हमने यहाँ वैल्यू को क्या पास कर दिया 10 पास अपन ने यहाँ वैल्यू कर दी कि अपनी कांस्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सभी के अंदर यानी कि सभी कॉलम के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। और अपन ने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स भी अपन ने बनाना सीख लिया है। तो इंडेक्स भी अपन ने यहाँ पे बनाया है कि इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ए, बी और आपकी सी होनी चाहिए। और उसके बाद अपन ने प्रिंट करके और सीरीज को प्रिंट कराया है। लेट्स चेक इट। देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने आईडीएलई के अंदर स्टेटमेंट कॉपी किया है। इसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट कराने के बाद सीरीज के अंदर अपन ने वैल्यू को पास कराया, उसके बाद इंडेक्स को असाइन किया है और उसके बाद वैल्यूज को अपन ने क्या सीरीज को क्या करा दिया, अपन ने प्रिंट करा दिया है। चलिए चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर सभी कॉलम्स के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आपकी आ रही है। आपने यहाँ पास क्या किया था 10 वैल्यू आपने यहाँ पे पास की थी और सभी कॉलम के अंदर कैसी वैल्यू आ रही है 10 और आपने इंडेक्स असाइन किया था, इंडेक्स शुड बी ए बी सी, सो यू राइट हेयर इन लिस्ट ए बी सी, सो ऑल्सो डिस्प्ले हेयर इट्स along with its index value. Is it clear student? You can see another example here. स्टूडेंट यहां पे देखिए सीरीज के अंदर आपने देखा होगा कि इंडेक्स की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं एबीसी, जो एक स्ट्रिंग प्रकार की वैल्यू है। यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी असाइन करना चाहते हैं तो आप यहां पे कर सकते हैं। उसके लिए यहां पे एक एग्जांपल लिखा है।
सबसे पहले इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट कराने के बाद सीरीज फंक्शन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी, और कांस्टेंट वैल्यू असाइन करने के बाद इंडेक्स के अंदर अपन ने इंडेक्स की वैल्यू जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है 0 1 2 आप वो भी असाइन कर सकते हैं। और यदि आप असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट भी 0 1 2 ही आपकी प्रिंट होती, क्योंकि सीरीज जब भी प्रिंट होगी तो कैसे प्रिंट होगी, आपकी इंडेक्स नंबर के साथ में ही प्रिंट होगी। सो आवर नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग स्ट्रिंग एज इंडेक्स। स्टूडेंट, यदि आप इंडेक्स को एज ए किसी भी स्ट्रिंग के रूप में रखना चाहते हैं, यानी कि आपका जो इंडेक्स नंबर है आप चाहते हैं कि पूरा नेम का नेम आपका, यानी कि कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकती है, तो यदि आप इंडेक्स का नेम स्ट्रिंग रखना चाहते हैं, इट मीन्स क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग स्ट्रिंग एज इंडेक्स, देन हाउ वी कैन create a series. So first we will import our pandas library, then after use our series function. Then here you can see here I am passing here constant value welcome, it's also a string, and here is we are assigning an index to name. Name is a string, so in this list we are passing our first name is Naksh and another name is Khushal. Okay, then after print our series. So now चेक इट। इसका मतलब स्टूडेंट, यदि आप इंडेक्स की जगह किसी भी स्ट्रिंग को लिखना चाहते हैं तो अपन किस प्रकार से सीरीज के इंडेक्स के अंदर स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल अपन यहां देखते हैं। अपन ने यहां पे पास कराया, सबसे पहले इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट कराने के बाद सीरीज फंक्शन के अंदर हमने एक कांस्टेंट वैल्यू को यहां पे रखा है। कांस्टेंट वैल्यू हमारी एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर वैल्यू हमने रखी है वेलकम प्रिंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट है तो यानी कि जितने भी होंगे आपके इंडेक्स, उसमें इंडेक्स की जगह क्या, इंडेक्स के अंदर कौन सा डेटा क्या होगा, आपका वेलकम वेलकम लिखा हुआ आएगा। लेकिन इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए नेम, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब यहाँ स्ट्रिंग में अपन नेम यूज कर रहे हैं नक्श और खुशहाल, तो यहाँ पे आपका इंडेक्स क्या होगा, नक्श और खुशहाल, और इनके सामने इनका डेटा क्या शो होना चाहिए, आपका वेलकम वेलकम। तो किस प्रकार आप इंडेक्स में स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्स के अंदर स्ट्रिंग को किस प्रकार रख सकते हैं, वह अपन इस प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे। चलिए रन करा के देखते हैं। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी स्ट्रिंग की जगह क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पे नेम आपके नक्श और खुशहाल आ रहे हैं, और डेटा की जगह आपका क्या आ रहा है, डेटा की जगह आपकी वैल्यू आ रही है। वैल्यू आपकी क्या थी, वेलकम, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू। तो इसका मतलब आप अपने इंडेक्स को एज ए स्ट्रिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए सीरीज विथ रेंज फंक्शन। स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट रेंज फंक्शन, यानी कि जब भी किसी रेंज के अंदर वैल्यूज को प्रिंट कराना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। तो रेंज फंक्शन को यूज करते हुए किस प्रकार हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं वो हम इस एग्जांपल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, सीरीज फंक्शन को यहां पे यूज किया, और सीरीज फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन विद इन ए फंक्शन, यानी कि सीरीज फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन और यहां पे पास किया है रेंज फंक्शन, जिसकी वैल्यू क्या दी है अपन ने 5 वैल्यू। तो स्टूडेंट आप पहले से जानते हैं कि रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन उस रेंज तक की वैल्यू को प्रिंट कराने का काम करता है, और बाय डिफॉल्ट ये कहां से स्टार्ट होता है, आपका 0 से। तो काउंट यहां पे क्या करेगा, अपन को कितनी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, यहां पे अपने लिखा 5 वैल्यूज आपकी यहां पे होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज कहां तक प्रिंट कराएगा, 0 to लेकर 4, तो 0 से लेकर के 4 तक अपन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो टोटल आपकी कितनी हो गई, 5 वैल्यू। तो यहां पर सीरीज के अंदर किस प्रकार आप रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और रेंज फंक्शन को यूज करते हुए किस प्रकार से सीरीज को अपन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट यहां आईडीएलई के अंदर पेस्ट किया है आपका रेंज फंक्शन को किस प्रकार यूज किया गया है। यहां पे सीरीज के अंदर अपन ने रेंज फंक्शन पास किया है, और रेंज अपन ने दिए यहां पे सेट किए कितनी, 5, और उसके बाद अपन ने क्या किया, सीरीज को प्रिंट कराया है। चलिए रन करा के देखते हैं। देखिए स्टूडेंट यहां पर आपकी सीरीज क्या हो गई, सीरीज आपकी 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4, ये आपकी डेटा वैल्यू है,
और ये आपके क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपन ने इंडेक्स सेट नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए सीरीज विथ रेंज फंक्शन एंड लूप। रेंज फंक्शन को यूज करते हुए किस प्रकार आप लूप का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे अपन देखेंगे लूप का यूज क्यों किया जाता है। रिपीटेशन को कम करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कोई भी चीज अपन को बार बार नहीं लिखनी पड़े, इस वजह से अपन क्या करते हैं, रिपीटेशन को कम करने के लिए लूप का यूज करते हैं। सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया और सीरीज यहां पे बनाई। सीरीज के अंदर अपन ने आर्गुमेंट पास किया रेंज, और रेंज अपन ने क्या दी है, रेंज आपकी स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, तो इट्स और स्टार्टिंग वैल्यू एंड कहां तक आपकी होनी चाहिए, ये मूव होनी चाहिए अप टू 15th नंबर। तो 15 आपकी क्या है, आपकी एंडिंग वैल्यू, एंड 3 और स्टेप वैल्यू, इट्स और इंटरवल, यानी कि 3 के स्टेप से आपकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू जो है वो आपकी प्रिंट होनी चाहिए। अब यहां पर आपने इंडेक्स दिया, अब इंडेक्स आपने यहां पे क्या किया, इंडेक्स को एक फॉर लूप के अंदर पास किया है। यहां पे एक वेरिएबल बनाया एक्स फॉर एक्स इन, यानी कि एक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे आपका जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे सीरीज के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू क्या असाइन करेगा, ए, नेक्स्ट टाइम असाइन करेगा बी, फिर नेक्स्ट टाइम असाइन करेगा सी, फिर नेक्स्ट टाइम असाइन करेगा डी, एंड नेक्स्ट टाइम असाइन करेगा आपकी ई वैल्यू। तो इसका काम कौन कर रहा है, ये फॉर लूप आपका यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद सीरीज को यहाँ पे क्या करा दिया अपन ने, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहां पर अपन ने स्टेटमेंट को कॉपी किया, रन कराते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो रेंज फंक्शन के थ्रू कैसे आ रही है, 1 से लेकर के कहां तक होनी चाहिए, अंडर 15, यानी कि 15 के अंदर अंदर तक की आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ ये कहां से चलेगा, 1 से लेकर के 15 तक आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका रन करेगा। लेकिन इसमें एक वैलिडेशन और लगाया अपन ने कि इसकी स्टेप वैल्यू यानी कि इसका इंटरवल कितना होना चाहिए, 3 का इंटरवल होना चाहिए। तो 1 के बाद देखो कितना आया 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10 और 10 के बाद आपका यहाँ पे 13। और फोर लूप के माध्यम से अपन ने क्या करा था, इसकी इंडेक्स वैल्यू सेट करी। तो इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी आ गई, वहां ए बी सी डी एंड ई। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग मिसिंग वैल्यू नैन, इट मीन्स नॉट ए नंबर। इट मीन्स स्टूडेंट वी नीड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट for which size is defined but some element or data are missing. This is handled by defining nan not a number values. इसका मतलब यदि स्टूडेंट आपके पास यदि सीरीज बना रहे हैं और सीरीज के अंदर कोई डेटा आपका यहां पे अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे एन यानी कि नॉट ए नंबर, कोई वहां पे कोई भी नंबर नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम किस प्रकार, जब अपने पास डेटा अवेलेबल नहीं हो कोई, तब अपन किस प्रकार सीरीज को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले इंपोर्ट कराया पांडास लाइब्रेरी को और यहां पे इंपोर्ट कराया है नंपाई लाइब्रेरी को। पांडास लाइब्रेरी से हम लोगों ने क्या किया है, सीरीज फंक्शन को यूज किया है और नंपाई से हम नैन को यूज कर रहे हैं। तो यहां पे लिखा अपन ने pd.series, सीरीज के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट के अंदर अपन ने आर्ग्यूमेंट पास करे। यहां पर अपने जो आर्ग्यूमेंट है, अपना जो डेटा है वो फ्लोटिंग टाइप वैल्यू का है। यहां पर वी आर पासिंग 4 एलिमेंट्स बट 1 एलिमेंट इज मिसिंग हेयर। तो यहां पे फर्स्ट अपना एलिमेंट है 5.5, सेकेंड 5.6 और थर्ड एलिमेंट जो अपना है वो यहां पे मिसिंग है। तो अपन यहां पे मिसिंग एलिमेंट की जगह क्या लिखेंगे, np.nan, यानी कि इट्स नॉट ए नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट आपके डेटा। अब यहां पर अपन सीरीज को प्रिंट कराएंगे। सीरीज को जब अपन प्रिंट कराएंगे तो आपकी वैल्यूज क्या आएगी यहाँ पे देखिए इंडेक्स अपन ने सेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 और उसके बाद वैल्यू आपकी प्रिंट होगी 5.5 5.6 और जहां पर आपकी वैल्यू नहीं है वहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा NaN। चलिए रन करा के चेक करते हैं इसे। देखिए स्टूडेंट यहां पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट 5.5 5.6 और उसके बाद आपकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है यहाँ पे NaN, इट मीन्स नॉट ए नंबर। इज इट क्लियर स्टूडेंट?